Hello and welcome to Achievers 5 dear learners of IGNOU MA Psychology MPC 006 यानी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस चल रही हैं। न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये है क्लास 4 जिसमें आज हम टी टेस्ट के कॉर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में होमवर्क गिवन था। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज स्पेसिफिकली पूछी गई थी कि इस क्वेश्चन को देखकर आपको बताना है, इसका स्टेटमेंट देखना है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर बताना है कि क्या इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है कि इस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर है आपको, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं पूछा गया है कि हमें वेरिएबल्स के बीच में जो दो डेटा दिए हुए हैं x1 x2 की फॉर्म में, इनके बीच में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। उसके अलावा हमें क्रिटिकल वैल्यूज भी गिवन नहीं है, तो क्लियरली हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करनी है। हमें करनी है कैलकुलेशंस बीच की, जो हम शुरुआत में हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं, एंड में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उन दोनों स्टेप के बीच की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो हमें इस क्वेश्चन में करनी है। तो चलिए बिना किसी डिले के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस के लिए टेबुलेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा x1 और x2 की जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन थी बहुत केयरफुली लिखेंगे, बहुत ध्यान से आपको लिखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद आगे के स्टेप में हम तब बढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें x1 और x2 का टोटल करना है, यानी हमें सिग्मा x1 और सिग्मा x2 लिखना है टोटल करके कि कितना आ रहा है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 50। मैंने अपने पास कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो कई बार हो जाता है, साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मिस्टेक हो भी सकती है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल है वो 70 आ जाएगा। आप लोग इस टोटल को चेक करके देखेंगे और साथ साथ मैं भी जरूर क्रॉस चेक करूंगी, क्योंकि मैंने जो करके रखा हुआ है मैं भी इसको क्रॉस चेक करूंगी। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल आप बहुत कर चुके हैं, तो स्पीड में होगा ये न्यूमेरिकल सिग्मा x1 डिवाइडेड बाय n1। n1 का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन, तो दोनों में 10 गिवन है, तो n1 और n2 दोनों ही 10 हो जाएंगे। हम निकालेंगे x1 बार और x2 बार, क्योंकि टेबल में आगे हमें जरूरत है उसकी। तो सबसे पहले सिग्मा x1 हमारे पास कितना आया था, 50 डिवाइडेड बाय 10, तो मतलब 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से 70 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा, 7। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, जिसमें हम x1 माइनस x1 बार, यानी कि 2 में से ये जो x1 बार हमारे पास 5 आया है, 5 को हर वैल्यू में से माइनस करेंगे। 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 4 माइनस 5, बहुत केयरफुली करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से लिख देती हूँ, आपको भी इनको अपने अपने आप करना है, कॉपी नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। इन सभी वैल्यूज में से मैंने 5 माइनस किया है, तो जो वैल्यूज 5 से छोटी थी उनका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, जो वैल्यूज 5 से बड़ी या इक्विवेलेंट थी उनकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। जैसे 10 में से 5 माइनस किया है तो 5 आ रहा है, जबकि 4 में से 5 माइनस किया है तो -1 आ रहा है। तो बहुत केयरफुली आप यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखेंगे। इसी तरीके से हम x2 के लिए भी करेंगे, x2 माइनस x2 बार। x2 बार कितना आया था, 7 आया था। तो बहुत केयरफुली नंबर्स को मैंने इसीलिए यहाँ डिफरेंट कलर्स में लिखा है। आप एग्जामिनेशन में डिफरेंट बहुत कलर, मल्टी कलर्स तो यूज कर नहीं सकते, लेकिन आप चाहें तो ब्लैक में से लिख सकते हैं, तो इतना तो डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के टाइम पे बहुत ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे हम 7 में से ही 7 को माइनस करेंगे, हर वैल्यू में से माइनस करेंगे, देखते हैं कितना आता है। ओके, अब हमारे पास x1 माइनस x1 बार की वैल्यूज आ चुकी हैं, और इन दोनों कॉलम्स का हम स्क्वायर करेंगे। तो यानी इस वाले कॉलम का स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, इस वाले कॉलम्स में जितनी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे। तो बहुत केयरफुली लिखेंगे x1, पहले तो यहाँ पे भी इसको मेंशन करेंगे, x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर, x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर। हर वैल्यू का स्क्वायर हमें करना है, तो बहुत ध्यान से, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पर हमें यहाँ पे गलत नहीं लिखना है, भले ही हमारी वैल्यूज आगे चल के पॉजिटिव हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 माइनस 5 3 लिख दें, वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। अब स्क्वायर्स करेंगे, मैं स्क्वायर्स करके यहाँ पे लिख देती हूँ, आप भी मैच करिएगा कि क्या आपके स्क्वायर्स भी यही आ रहे थे।
दोनों कॉलम्स का स्क्वायर करने के बाद हम इन कॉलम्स को ऐड करते हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट स्टेप पे हम s का फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे हमें इनकी स्क्वायर्स की टोटल वैल्यू चाहिए होती है। तो केयरफुली आप ऐड करेंगे। यहाँ पे जो टोटल है वो 82 आ रहा है और यहाँ पे जो टोटल है वो 126 आ रहा है। देख लीजिए ध्यान से कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब हम s के लिए कैलकुलेशन करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सिमिलर क्वेश्चंस करके आए होंगे। ये छोटा सा वीडियो है क्योंकि इसमें तो मिडिल पार्ट ही करना था, मेजर तो हम हाइपोथेसिस पे वर्क कर रहे थे। इस पूरे की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ये जो वैल्यू है ये सारे वैल्यूज का सम ही तो है 82, यानी सिग्मा x1 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये 82 है हमारे पास और इसी तरीके से 126 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 82 प्लस 126 डिवाइडेड बाय n1 n2 कितने थे, 10 प्लस 10 माइनस 2। जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 208 डिवाइडेड बाय 18। अब यहाँ तक तो हम नॉर्मली कर सकते थे अपने आप से। इसके आगे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आप सब जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में आप एक बेसिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, अभी अंडर रूट नहीं निकाला है, डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 11.55 और जब उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा कुछ 3.3। ये हमें s की वैल्यू मिली है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे और अब हम t कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो करनी नहीं है तो यही लास्ट स्टेप हो जाता है। x1 बार और x2 बार कितने आए थे, 5 और 7 आए थे। तो 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 3.3 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 प्लस 10, क्योंकि n1 n2 10 10 है हमारे पास। आपको बताया है मैंने कई बार, तो रिपीट नहीं करूंगी बहुत ज्यादा। 5 में से 7 होंगे तो -2 बचेगा, लेकिन मॉड लगा है और मॉड के बाहर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये -2 ना होके मॉड के साथ क्लियर होके बाहर निकलेगी तो 2 ही बचेगा, यानी 2 डिवाइडेड बाय 3.3। और इसको हम देख लेंगे कितना हो जाता है हमारे पास, 100 डिवाइडेड बाय 20, यानी 5 आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय 3.3। अब अंडर रूट 5 की वैल्यू को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 2.23, तो 2 इंटू 2.23 डिवाइडेड बाय 3.3, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी इसकी वैल्यू से, तो 4.46 डिवाइडेड बाय 3.3, जिसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यस 1.35 आएगा, जिसको आप फर्दर 1.4 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। एक ही बात है, राउंडिंग ऑफ के लिए भी मुझे लगता है कुछ वीडियोस बनाने चाहिए। कुछ बच्चे राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से वो 1.4 अगर उनका आ रहा है या 1.35 अगर उनका आ रहा है और दूसरे ने कह दिया 1.4 है, तो वो समझते हैं कि गलत है, जबकि एक ही बात होती है। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब तो कुछ नहीं बचा है करने के लिए। बेसिकली टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, विच इज कमिंग 1.35 और 1.4। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ और ज्यादा इसमें था नहीं। लेकिन अब स्क्रीन पर मैं आपके लिए एक होमवर्क देने वाली हूँ जिसे आपको करना है आपको, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, और साथ ही साथ मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस होमवर्क न्यूमेरिकल के साथ में, इसके क्लैरिफिकेशन के साथ में, इसमें क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।